जी नमस्ते, मैं विक्रांत newstech.com के लिए अयोध्या की जब भी चर्चा होगी तो श्री राम मंदिर की वजह से चर्चा होगी, राम की जन्मभूमि की वजह से चर्चा होगी, सनातन हिंदू संस्कृति के रूप में चर्चा होगी, हिंदू धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थल के रूप में चर्चा होगी। और जब बात चुनाव की होगी, जब बात राजनीतिक दलों के अन्य घटनाक्रमों की होगी, तो कहीं ना कहीं अयोध्या चर्चा में आएगा। अयोध्या में जो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ है मंदिर निर्माण के लिए, उसकी चर्चा होगी। और जब उसकी चर्चा होगी तो संघ की चर्चा होगी, भारतीय जनता पार्टी की चर्चा होगी, विश्व हिंदू परिषद की चर्चा होगी, अशोक सिंघल की चर्चा होगी, लाल कृष्ण आडवाणी की चर्चा होगी, और वर्तमान में मंदिर निर्माण की भी चर्चा होगी। हमारे साथ मौजूद हैं पुरुषोत्तम नारायण सिंह जी, जो मंदिर आंदोलन के एक बड़े कह सकते हैं और मंदिर आंदोलन को प्रत्यक्ष रूप से देख चुके कारसेवक हैं, और अशोक सिंघल जी के साथ काम किए हैं, इस मंदिर आंदोलन को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। वर्तमान में भी मंदिर निर्माण में इनकी महती भूमिका है और बहुत नजदीक से श्री राम मंदिर आंदोलन, श्री राम मंदिर निर्माण और इस पूरी प्रक्रिया को यह प्रत्यक्ष रूप से इसके भागीदार रहे हैं। तो सबसे पहले तो पुरुषोत्तम नारायण सिंह जी, हम चाहेंगे कि आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दें कि किस तरीके से आपने इन सभी कामों को किया है, और साथ ही साथ आपके जो अनुभव रहे हैं राम मंदिर निर्माण के बिल्कुल शुरू से, ताकि हमारे दर्शक जान सकें कि यह यात्रा इतनी आसान नहीं रही है मंदिर निर्माण की। तो हम चाहते हैं कि आपके जरिए हमारे दर्शक समझें कि यह जो यात्रा थी मंदिर निर्माण की, जो आज 2019-2020 में आके पूरी हुई है, इसके पीछे का जो संघर्ष है वो हम सबके साथ साझा कर सकें। श्री राम जन्म न्यास का गठन 8 अक्टूबर 84 को हुआ और उसके तत्वाधान में सन 84 8 अक्टूबर को सरजू के तट पर जो आज के राम की पैड़ी है, जल है, उसमें एकदम सूखा था। राम भक्तों का आह्वान किया गया कि सरजू का जल लेकर संकल्प करें कि जन्मभूमि जो ताला लगा हुआ है, हमारे आराध्य ताले में बंद हैं, हम दर्शन नहीं कर पाते हैं, ताला खोला जाए। तो 8 अक्टूबर 1984 को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम राम की पैड़ी पर हुआ। संत महात्मा भी आए थे, दूर दूर से आए थे, अयोध्या के भी थे, बाहर के भी थे, और सबने उस समय के जो और रमानंदाचार्य थे, सुरामाचार्य जी, तो उनकी अध्यक्षता में सभा हुई और उन्होंने ही राम भक्तों से संकल्प कराया कि जब तक राम की जन्मभूमि ताला लगा हुआ खुलेगा नहीं, हम चैन से रहेंगे नहीं। सभा समाप्ति के पश्चात संजोग की बात है, ये योजना नहीं थी। जनकपुर से एक राम जानकी का मॉडल मंदिर बना करके जनकवासी लेकर आए यहाँ पर, बड़ा आकर्षक था वो। फिर योजना बनी, अचानक योजना बनी, पहले योजना नहीं थी कि इसको जो है और दिल्ली तक ले चला जा। फिर 9 अक्टूबर 84 को उस प्रतिमा को या मॉडल को कहिए आप, या जो वहाँ जनकपुर से आया था, उसके साथ सैकड़ों साधु महात्मा गृहस्थ जो है पदयात्रा करते हुए दिल्ली तरफ कूच किए। बीच में लखनऊ का पड़ाव था, बहुत बड़ी सभा हुई, कानपुर है। दुर्भाग्य रहा कि 31 अक्टूबर तक वहाँ गाजियाबाद पहुँचते पहुँचते इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। हत्या के पश्चात जो है हमने अपनी यात्रा बंद कर दी और फिर उस यात्रा रथ को जो है अपने वापस यहीं पर अयोध्या लाए। वो ये प्रथम जनजागरण कार्यक्रम था राम मंदिर निर्माण के संदर्भ में। उसमें दाऊदयाल खन्ना भी थे, जो कि जमाने में कांग्रेस पार्टी के और असेंबली के सदस्य थे, स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। रामचंद्र परमहंसदास जी थे, हमारे अशोक सिंघल साहब थे, और अनेक कई साधु महात्मा जो है बाहर के जो आए थे वो भी थे और यहाँ के भी थे वो। इसके पश्चात है फिर जब वो शांत हुआ तो जनजागरण के हिसाब से हम लोगों ने फिर से रथ यात्रा निकाली, लेकिन व्यवधान राज्य सरकार के द्वारा इतना अधिक आया कि यात्रा हमारी चल नहीं पाई। अभी उस समय मुलायम सिंह की सरकार आ गई थी, चल नहीं पाई जी। फिर जो है जनजागरण के हिसाब से अयोध्या में कई कार्यक्रम होते गए, कारसेवकों का आह्वान किया गया, कारसेवक आते गए और संकल्प लेकर के चर्चा लाते थे कि हम पुनः आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
सरजू के तट पर अधिकांश होता था, अनुष्ठान कार्यक्रम होता था, हम्म, सभा होती थी, प्रस्ताव पास होते थे, चले आते थे। 89 में जो है मुलायम सिंह की सरकार थी, शिलान्यास का मामला आया। नहीं, 89 में जो है हमारे ND तिवारी एनडी तिवारी जी थे, मुख्यमंत्री वो थे, कांग्रेस हाँ से कांग्रेस से थे। तो शिलान्यास के स्थान जो हम लोगों ने तय किया, कांग्रेस ने आपत्ति किया कि यह स्थान जो है नजूल की जमीन का है, आप इस पर शिलान्यास नहीं कर सकते हैं। हम्म, ये 9 अक्टूबर 89 के 89 89 की घटना है ये। घटना है ये। हम्म, संत महात्मा आ चुके थे, फिर सरकार ने आपत्ति किया तो संत महात्मा सरजू के तट पर सभा करके वहाँ से चल दिए यहाँ पर जन्मभूमि के लिए कि हम शिलान्यास करेंगे। अंत में बूटा सिंह थे गृह मंत्री और नरेंद्र तिवारी राजीव थे की सरकार में बूटा सिंह गृह मंत्री हुआ करते मंत्री थे, हुआ ठीक करते बात। थे। हम्म, और हमारे ये नरेंद्र तिवारी थे यहाँ पर मुख्यमंत्री। हम्म, और इन सब ने जो है समय मांगा कि भाई हमको देखना पड़ेगा कि जमीन नजूल की है कि नहीं है। हम्म, अंत में सरकार झुकी, उन्होंने कहा ठीक है, जहाँ शिलान्यास करने जा रहे हैं आप, वो जमीन नजूल की नहीं है, शिलान्यास करिए। हम्म, तो एक दिन बाद फिर जो शिलान्यास किया गया, जिसमें महंत अवैधनाथ जी, हम्म, नवदयाल खन्ना, हमारे प्रबंध रामचंद्र दास जी, अनेक साधु, अशोक सिंघल, विष्णु प्रसाद, अनेक कार्यकर्ता, संघ कार्यकर्ता, हम सब लोग वहाँ पर थे। वहाँ पर शिलान्यास भी हो गया। अब शिलान्यास के पश्चात जो है वो ताला खोलने की बात थी, तो ताला पहले खुल चुका था। अच्छा। 86 में जो है हम्म, एक फैजाबाद के वकील ने और मुकदमा किया है डिस्ट्रिक्ट जज के पास से कि किसके आदेश से ताला बंद है, क्यों ताला बंद है, कब से बंद है। सारे रिकॉर्ड की छानबीन की गई तो मालूम हुआ कोई आदेश नहीं है। फिर तत्कालीन जज ने या प्रशासनिक अधिकारी से पूछा कि भाई कोई रिकॉर्ड आपके पास है ताला बंद का? कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो रिकॉर्ड नहीं मिला तो उन्होंने मुकदमे को खारिज कर दिया, कहा कि ताला खोल दिया जाए। तो ये 86 में समुद्र ताला खोल गया, 86 में ताला खोल खुल दिया गया, गया था। खुल गया ये। फिर जो है बात आई ताला खुलने के पश्चात के मंदिर पर हम निर्माण करें हम, और जो है यात्रियों को वहाँ जाने दिया जाए, राम भक्तों को जाने दिया जाए। तो उसमें सरकार की तरफ से अड़ंगे लगने लगे, राज्य सरकार की तरफ से। फिर संतों ने एक धर्म संसद किया वहाँ प्रयाग में, और धर्म संसद में दोराहा भी आए थे, अन्य साधु महात्मा भी आए थे। उन्होंने तय किया कि 30 अक्टूबर को हम वहाँ पर और मंदिर निर्माण के लिए, और हम जाएंगे वहाँ पर और मंदिर निर्माण करेंगे। मुलायम से सरकार तब तक आ चुकी थी, आ चुकी थी वो। अब हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में कार सेवक यहाँ पर विभिन्न मार्गों से चल चुके थे, देश के कोने कोने से। इस राज्य की सीमा में काफ़ी अड़ंगे लगा करके, पटदारी करके मुलायम से कोशिश किया कि कार सेवकों को रोका जाए। लेकिन कार सेवक फिर भी जो है छिपते छपते गन्ने खेत से पैदल कई वहाँ मानिकपुर से पैदल चल के आए, झांसी से पैदल चल के आए, विभिन्न मार्गों से यहाँ आखिर में पहुँचे। तब तक जो यहाँ पर एक तरह से मिलिट्री का शासन हो गया था। इस सड़क जिस बीच में देखते आप हैं, यही नेशनल हाईवे हुआ करता था उन दिनों में। अब तो ये हो गया है। तो सड़क उस पर मिलिट्री का शासन था, इस पर कार सेवकों का शासन था। सरजू तट पर पार करके तैर करके इधर से भाग भाग करके चले आते थे, इधर रुकते थे। और मणि रामदास छावनी है जो है, महाराज जी उसके जो अध्यक्ष उसका है, वहाँ बहुत बड़ा शरण मिला कार सेवकों को। आह्वान कर चुके थे कि हम कार सेवा करेंगे 30 अक्टूबर को। अशोक जी सिंघल और हमारे बामदेव जी के नेतृत्व में जत्था चला। फिर वहाँ से जो है को पत्थर लगा, अशोक सिंघल जी को पत्थर लगा। वो तस्वीर भी जो है कई जगह जो है लगाई जाती है जो है। इसके बाद जो उत्तेजना फैल गई कि किस बात शांत हुआ। फिर जो 2 नवंबर को पुनः जो कार सेवकों ने कहा कि नहीं, हम मानेंगे नहीं, कार सेवा करेंगे, जाएंगे। कार सेवा के लिए प्रस्थान करे थे। उसमें जो है हनुमान जी के चौराहे से एक गली आती इधर परमान जी की कुटी की तरफ। उस गली में जो है गोली चला करके और 2 कारसेवक बंधु कोठारी भाई तो कोठारी बंदी की हत्या कर दी गई। इस प्रकार से 2 नवंबर की घटना घटी है। फिर यह कार सेवा करना हमारा मौलिक अधिकार है। ये
हम गलत काम नहीं जा रहे थे। कार सेवा में ये जानना चाहेंगे हम लोग, कार सेवा में मतलब होता क्या है? कार सेवा जैसे मतलब है कि अपने हाथ से हम मंदिर बनाएंगे, अच्छा, ईंट मतलब अपना पत्थर, कुछ योगदान हाँ, देंगे एक योगदान भक्त करेंगे। के रूप में। हाँ, ईंटा उठाएंगे, बालू कुछ भी हो उठाएंगे, सकता है वो कुछ काम। करते हैं, जो वहाँ पर होगा तो ये होता ठीक, है। हाँ। तो कार सेवा पे कोठारी बंदूक पे गोली चलाएगी, वो लोग से शहीद हो गए शहीद हो आंदोलन में। फिर इसके बाद ये मामला काफ़ी गर्म हुआ, फिर शांत किया गया कार सेवकों को भी, और कार सेवक भी अपने अपने काम चले गए। लेकिन मेरा मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, हम अपनी अपनी भक्ति फंडामेंटल राइट्स दिखा है। सकते हैं, फंडामेंटल हाँ, राइट है हमारा। दर्शन करने में आपत्ति नहीं है। इसको लेकर फिर 40 दिन का हम लोगों ने सत्याग्रह किया। 24 नवंबर से लेकर के मकर संक्रांति तक है। जी। वो 40 दिन के सत्याग्रह में हर राज्य से कार सेवक आते थे, और इस जिले के एक ब्लॉक से रहते थे। इस पास से हजारों की संख्या में नित्य जो है सत्याग्रह होने लगा, और 40 दिन सत्याग्रह चला। सन 1991 में हम प्रवेश कर रहे हैं अब। 91 में अब प्रवेश कर रहे हैं। हाँ हाँ। अभी चालू तो किया 90 90 नवंबर से, हाँ हाँ। और मकर संक्रांति को सत्याग्रह समाप्त हुआ। विदेश के भी 14 देशों से मतलब जो है 50-60 से जो है, और हिंदू कार सेवक आए थे। जी। वो समापन था। इसके बाद विशाल सभा हुई वहाँ पर दिल्ली में अप्रैल महीने में। उस विशाल सभा के सिद्धर कमरे मुलायम सिंह ने त्यागपत्र दे दिया। और सरकार चली गई, फिर नई सरकार गठन हुआ, और फिर इसके बाद नई सरकार बनी। कल्याण सिंह जी आए। उनके आने के बाद फिर जो है अपना मंदिर बनना चाहिए, लेकिन नरसिंहा राव थे वहाँ पर, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। वो नहीं चाहते थे। उसमें भी तारीखें लेते गए वो। समिति वगैरह भी बनाई गई थी, सिंघल जी को भी बुलाया जाता था, नरसिम्हा राव जी बुलाते थे। तो जो है किस तारीख को फैसला हो जाएगा, इस तारीख फैसला हो जाएगा। कोर्ट में केस कर दिया था। अंत में तारीख पर तारीख होने लगी। फिर अंतिम तारीख जो है 7-6 दिसंबर 92 को उन्होंने दिया कि फैसला आ जाएगा। जब फैसला नहीं आया तो लाखों की संख्या में कार सेवक यहाँ पर आए हुए थे, उत्तेजित हो गए, बाबरी विध्वंस होता है। विध्वंस हो जाएगा। ये 6 दिसंबर 1992 की घटना है। कार सेवक यहाँ कार सेवा के लिए आए हुए थे, और निर्णय नहीं लिया जाता है। और तारीख पर तारीख चलती गई, फिर उत्तेजित हो गए कार सेवक जी, और फिर उन्होंने अपना धैर्य खो दिया, और बाबरी विध्वंस की घटना होती है। उसके बाद भी मंदिर निर्माण नहीं होता है। बाबरी विध्वंस तो हो जाता है, लेकिन ये मामला फिर जो है फंस जाता है। कानूनी अड़चन आ गई। फिर चलता रहा मुकदमा। तो विचार हुआ कि चलो भाई मुकदमा ही देखा जाए। हमारी तरफ से पहले से मुकदमा एक तो प्रबंध ने कर रखा था। 22 दिसंबर को जो रामलला का प्रकट हुआ वहाँ पर, जो मूर्ति उनकी मिली थी, तो दर्शन करने जा रहे थे तो रोक दिया गया। गोपाल सिंह विसारे वकील थे यहाँ पर, हिंदू महासभाई थे, वो भी दर्शन करने जाते, रोक दिया गया। तो उन्होंने मुकदमा अपना दोनों ने कर दिया। उनको मुकदमा चलता रहा, हियरिंग चलती रही। ये तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सन 61 में मुकदमा किया। 61 में सुन्नी वक्फ बोर्ड आई, जबकि हमारा भी इस पे हक है। जबकि जो है 12 साल हो चुका था, एक डेट एक्सपायर करने वाली थी, तब तक जो उन्होंने अपना किया। एक इतिहास में जिक्र आता है कि मतलब वही जब मूर्ति प्रकट हुई थी उस समय पे आता है कि मुस्लिम समुदाय वहाँ कभी नमाज वगैरह पढ़ने नहीं जाता, तो उस जगह को बहुत अपना मानता नहीं था। 34 से गया नहीं, कभी गया ही नहीं था। और 61 में सुन्नी वक्फ बोर्ड आता है और मुकदमा दायर करता है कि हमारी जगह है। ठीक है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस होता है, कानूनी अड़चने आती हैं। 20 में केंद्र में सरकार बनती अटल बिहारी वाजपेयी की। फिर भी मंदिर निर्माण जो है आंदोलन उस समय भी सफल नहीं हो पाता है। अशोक सिंघल जी तो उस समय भी अभी मौजूद थे। गठबंधन की सरकार थी, शायद ये भी एक कारण रहा होगा। ये भी कारण था। दूसरी बात ये है कि कोर्ट में केस चल रहा था, और कोर्ट ने फैसला कर दे तो अच्छा रहेगा, इस सब का मत बनता था ये। हाँ, संविधान संशोधन से करते या संसद से करते तो आलोचना ज्यादा हो जाती, तो इसलिए जो है वो पेंडिंग में हो जाता था, पेंडिंग में चला जाता था मामला। चलिए, अशोक सिंघल जी का बड़ा योगदान रहा। अब तो मतलब जब मंदिर निर्माण की पूरी प्रक्रिया पूरी हुई और कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, वो मौजूद नहीं रहे अशोक सिंघल जी। जब मंदिर निर्माण की बारी आई तो आप तो उनके साथ काम किए हैं, थोड़ा सा हम उनके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि अशोक सिंघल का बहुत योगदान रहा है राम मंदिर निर्माण आंदोलन में। अशोक सिंघल बड़े उच्च कोटि के धार्मिक
हम्म, और धर्म आस्था रखने वाले व्यक्ति, पारिवारिक बैकग्राउंड ही उनका था। हम्म। और मेटलर्जी इंजीनियर थे बीचू से, जी, हमारे ही सन काशी हिंदू 50 से, विश्वविद्यालय के छात्र थे सन वो। 50 से ही। हाँ। और आरएसएस के प्रचारक भी बने फिर बाद में वो। हम्म, संघ ने उनको भेजा वहाँ पर। हम्म। बहुत संघर्षशील व्यक्ति थे वो, किसी डरते भी नहीं थे, भय भी नहीं खाते थे। और जो ठान लेते थे उसको पूरा कर दिखाते थे। हम्म। संघ के प्रचारक के नाते भी हमारा उनका 17 साल का साथ साथ जीवन आप रहा लोगों का संबंध रहा, 17 संबंध साल है, तक बहुत आप लोग निकट साथ रहे। रहा है, हम्म, बहुत ही निकट का, बहुत मुझे मानते भी थे वो। मैं भी उनको बहुत आदर से देखता था। वो बड़े कठिन काल में कठिन से कठिन काम हम लोगों ने हल किया है, हम्म। उनके नेतृत्व में हल किया है। तो उनके व्यक्तित्व का तो आजकल हम क्या वर्णन करें, कोई व्यक्तित्व को भी। राम मंदिर निर्माण में भी उन्होंने आंदोलन को बहुत हमेशा अपने बहुत जीवन से जोड़े रखा। जो है आंदोलन को शांत होने नहीं दिया। हम्म। एक के बाद एक कोई रचना करते रहते थे। कोई ना कोई कार्यक्रम या कोई ना कोई। हाँ। कारसेवक जो है शांत न बैठे हैं, हम्म, इसलिए हर महीने जो है कुछ न कुछ कार्यक्रम रचना करके जन जागरण करते रहना, जनता के बीच जाते रहना, उनका उत्साह बना रहे कार्यसेवक कार्यकर्ताओं का, ऐसी रचना करते करते रहना, ये उनका स्वभाव में था। स्वभाव में था। तो अशोक सिंघल जी पे चर्चा होगी। अब एक वर्तमान पे चर्चा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देता है कि मंदिर वहीं बनेगा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो है, जो उनका जो दावा था, उस दावे पे उनको अलग भूमि दे दी जाती है कि आप मस्जिद बना लीजिए अपनी। अभी मंदिर निर्माण की जब प्रक्रिया चालू हुई है तो विपक्ष ने फिर से आरोपों की जो है बौछार की है और उनका ये कहना है कि चंदे का दुरुपयोग हो रहा है, जमीनों की खरीद बिक्री वगैरह, और विश्व हिंदू परिषद और ये जो पूरा मंदिर निर्माण ट्रस्ट है, सब पे सवाल उठाए जा रहे हैं। ये मतलब पूरी घटना की वास्तविकता क्या है? क्यों मतलब इस तरीके से अचानक ये सारे मुद्दे फिर आ ये गए? तो ऐसा है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके हाथ में अवजस ही मिलता रहा, तो कुछ बोलते रहे, कुछ तथ्य इसमें कुछ है नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ट्रस्ट मंदिर गठन हुआ निर्माण है। बन रहा है, ट्रस्ट भी सुप्रीम कोर्ट के उसमें जो आदेश के अनुसार जो बना है। और पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने घोषणा किया बकायदा इस ट्रस्ट का। बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने भी कहा कि इस ट्रस्ट में एक हरिजन व्यक्ति भी रहेगा, सब लोग हैं। तो सब तो उसके अनुसार हो रहा है वो। अब चूंकि कुछ को बहाना नहीं मिल पा रहा है कुछ करने धरने का, इसलिए अब तो कर रहे हैं तो करते रहेंगे, कोई खास इसमें दम नहीं है। जहाँ तक उसका ट्रस्ट के खजाने के बारे में कर रहे हैं, अभी कानूनी अधिकार है, तो जांच करवा लो। हाँ बिल्कुल, मुकदमा करो, नहीं एक एक तो रुपए का वहाँ जो है हाँ, रिकॉर्ड मौजूद होगा। मुकदमा करो तुम, कुछ तो करो। बोलना अलग बात है, डेमोक्रेसी में जनतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, कुछ भी बोलने का अधिकार है, कोई मना तो कर नहीं सकता है। लेकिन कानून इसके इस देश में है, कानून के अनुसार चलो। कोई इसी ऐसा दिखाई देता है तो भाई कोर्ट खुला हुआ है, कोर्ट हमारा थोड़े है, कोर्ट सबका है, न्याय करता है, वहाँ जाओ। विश्व हिंदू परिषद का जो पूरी रचना रही है उसमें 3 शब्द बहुत प्रमुख रहे, मथुरा, काशी और अयोध्या जी। काशी कॉरिडोर का काम हो गया, एक उसका उद्घाटन भी हो चुका है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपकी अभी एक योजना और है मथुरा की। आखिरी सवाल, मथुरा पर आप लोग क्या सोचते हैं? भाई मथुरा में तो लोग पहल करना चालू कर दिया है अपने आप, जनता चालू कर दिया है, संगठन नहीं लगा अभी, नहीं अभी तो नहीं। लेकिन थोड़ा अभी हो, एक तो हो जाए पूरा। मथुरा भी बनेगा। मथुरा कैसे छोड़ेंगे भैया, अयोध्या मथुरा काशी सब बोलते थे, साधु महात्मा ने संकल्प लिया है, हमने भी संकल्प लिया है, लेकिन थोड़ा एक पूरा तो हो जाए। मतलब मथुरा भी अगले बिल्कुल लाइन में है, रहेगा और बनेगा, वहां भी बनेगा। लोग कर भी रहे हैं, जो करने वाले बाहर के नहीं है, मुकदमा जो कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं। तो ये हमारी एक खास बातचीत थी श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन पे, विश्व हिंदू परिषद की भूमिका पर, अशोक सिंघल की भूमिका पर, और किस तरीके से यह आंदोलन सन 80 के दशक से चालू हुआ और अभी श्री राम मंदिर के निर्माण पर पहुंच चुका है। हमारे साथ मौजूद थे पुरुषोत्तम नारायण सिंह जी, जो इस आंदोलन से हमेशा जुड़े रहे। विश्व हिंदू परिषद के सबसे प्रभावी नेता कह सकते हैं अशोक सिंघल जी के साथ 17 वर्ष तक काम किया है, राम मंदिर आंदोलन को बहुत नजदीक से देखा है, और हमने उनसे यह जानने का प्रयास किया कि इस आंदोलन की पूरी प्रक्रिया क्या रही, किस तरीके से यह आंदोलन आज मंदिर निर्माण तक पहुंचा है और इसके और भी क्या महत्व हो सकते हैं। साथ ही साथ काशी और अयोध्या के बाद मथुरा पर भी अभी
कहीं से भी जो है विश्व हिंदू परिषद पीछे नहीं हटेगा और वहां भी मंदिर निर्माण का कार्य होगा। नमस्ते, मैं विक्रांत मेरे सहयोगी आनंद मिश्रा के साथ newstech.com के लिए। जय हिंद, जय भारत।